जब तक इस थाने में रहूँगा मैं इन लोगों को ऐसी शिक्षा देते रहूँगा ताकि बच्चे यहाँ सुदूरवर्ती के इलाके के बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके लिए अच्छा माहौल घर में तैयार करें। नक्सल प्रभावित इलाके जहां एक दौर में गोलियों की आवाज़ गूंजती थी, वहीं अब गूंज रही है बच्चों की पढ़ाई की आवाज़। जिस जगह कभी बंदूक का साया था, वहीं अब किताबों और कलम से भविष्य लिखा जा रहा है। और इस बदलाव की बागडोर संभाली है एक थानेदार ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पलामू के मनातू थाने में तैनात थानेदार निर्मल उरांव की, जो अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के साथ साथ बच्चों के भविष्य को भी नई दिशा दे रहे हैं। बचपन में खुद नक्सलियों के अत्याचार देख चुके निर्मल उरांव आज उसी दर्द को बच्चों की मुस्कान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने वाले ये थानेदार अब उस इलाके में बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम चला रहे हैं। पिछले 1.5 साल से पलामू के घोर नक्सल प्रभावित इलाके मनातू में तैनात निर्मल उरांव अपराधियों के लिए सख्त पुलिस अफसर है, लेकिन बच्चों के लिए एक शिक्षक, एक दोस्त और एक गाइड है। अपने खाली समय में निर्मल उरांव स्कूल जाते हैं और यहाँ तक कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी भी कराते हैं। यही नहीं, उन्होंने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी कोचिंग क्लासेस शुरू की है। इस मिशन में उनके साथी भी उनका साथ दे रहे हैं। मनातू के इन बच्चों के लिए यह पहल किसी वरदान से कम नहीं। थानेदार निर्मल ने बच्चों की सुविधाओं के लिए अपने खर्चे से टेबल बेंच तक बनवाए ताकि पढ़ाई सिर्फ सपनों तक सीमित ना रहे बल्कि हकीकत भी बने। निर्मल उरांव की इस पहल के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। झारखंड के गुमला के अनजान गांव के रहने वाले निर्मल बचपन में पिता को खो चुके थे। साल 1958 में पिता के निधन के बाद मां ने तमाम संघर्ष के बीच उन्हें और उनके भाई बहनों को पढ़ाया। 2001 में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर और वहां से आगे की पढ़ाई पूरी की। आज उसी संघर्ष और शिक्षा का अनुभव वे दूसरे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। मनातू जैसे इलाकों में जहां नक्सलवाद ने कई सपनों को रौंद दिया, वहीं एक पुलिस अधिकारी अपने मिशन से उन सपनों को फिर से जगा रहे हैं। थानेदार निर्मल उरांव की ये कदम न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदल रही है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रही है कि बंदूक नहीं, कलम से ही असली ताकत लिखी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि। लगातार आप देख रहे होंगे पलामू पुलिस की पुलिसिंग कार्रवाई, लेकिन आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे साथ मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव सर मनातू के परियोजना कार्तिक उरांव +2 उच्च विद्यालय में पढ़ाकर आ रहे थे। इसी बीच इनसे मुलाकात हुई। आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि पुलिसिंग के अलावा भी जो है ये छात्रों को, बच्चों को और यहाँ के गरीब बच्चों को जो कि शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही है, शिक्षकों की अभाव है, ऐसे में मनातू थाना प्रभारी आगे बढ़कर आए हैं और बच्चों के बीच अभी पढ़ाकर निकल ही रहे थे कि हमें मुलाकात हो गई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बच्चों के बीच सर आप पढ़ाई कर देख रहे हैं, सर ड्रेस में भी हैं, बच्चे को एक अलग कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। कैसे ये सब विचार आते हैं सर, आप बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि आपने आज यहाँ आया और इस तरह का जो हमसे मुलाकात हुई और आपने मुझे इस तरह का जो अवसर मिला इस स्कूल में पढ़ाने के लिए, आप मेरे समक्ष आए और मुझसे आप इस तरह का सवाल किए। सर, बच्चे को आप पढ़ा रहे थे, किस तरह का बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं सर? बच्चे ये कमी के बारे में या फिर शिक्षा पर? बच्चे अभी बेसिकली अभी थोड़ा सा अभी इनको शुरुआत है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा भास्ट चैप्टर है। मैं इन लोगों को बारीकी से पढ़ा रहा हूँ अभी 1 by 1, जो पहले नहीं पढ़े थे मैं उनको भी रिकॉल करके पढ़ा रहा हूँ इनको। और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, वो हर एक बातों को फॉलो कर रहे हैं। मैं उनको जो कहता हूँ वो उस बात को मानते हैं और कर ही रहे हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं। आप पढ़ा रहे हैं सर, आप कमी भी देख रहे होंगे बहुत सारा, और आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके 1 घंटा आके पढ़ाने से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकती है। तो इसको और बड़े पैमाने पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पलामू पुलिस की क्या तैयारियां हैं सर? कुछ इस पर थोड़ा सा अगर है तो बताएं। विशेषकर स्कूल अभी 1 महीने बाद छुट्टी हो जाएंगी, सारे बच्चे बड़े घर में रहेंगे और उस दौरान पढ़ाई नहीं होगी और यहाँ पर कोई ऐसा विशेष कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। मैंने इनके लिए थाना स्तर पे एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल रखा है और जिसका उद्घाटन कल होगा। मैं बच्चों को छुट्टी के दिनों में पढ़ाऊँगा, जो समय मिलेगा मुझे उसमें बुलाऊँगा, पढ़ाऊँगा और कल इसका उद्घाटन होगा विधिवत।
और उसमें बच्चे आएंगे जिन्हें मैं लगातार पढ़ाऊंगा। उनके जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। जब तक इस थाने में रहूंगा मैं इन लोगों को ऐसी शिक्षा देते रहूंगा ताकि बच्चे यहाँ सुदूरवर्ती के इलाके के बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें और अपना जो है अच्छे नंबर ला सकें और अपना फ्यूचर को कभी मतलब अपना वो बना सकें। आप बच्चों के साथ साथ बच्चों के गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से बच्चों के बीच जाकर आप मेहनत कर रहे हैं, तो गार्जियन को आप क्या संदेश देंगे बच्चों के लिए सर? एक्चुअल में मैं भी बहुत ही गरीब घर से रहा हूँ। मेरे मदर फादर पढ़े लिखे नहीं थे, तब भी मैं आज पढ़ के यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि फादर और मदर नहीं भी पढ़े हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने का ये उनकी क्षमता होनी चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके लिए अच्छा माहौल घर में तैयार करें, लाइट वगैरह व्यवस्था करें, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करें। घर में ऐसे मारपीट की जो शिकायतें हैं वो ना करें, शराब वगैरह सेवन गार्जियन ना करें। हमेशा बच्चों के मतलब भविष्य के लिए सोचें। और मैं चाहता हूं कि बच्चे जिनके भी बच्चे पिताजी माताजी हैं और हमसे आके मिलें, मैं उन्हें समझाऊंगा कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को। इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि सारे बच्चों के गार्जियंस का एक दिन मीटिंग रखा जाए। उसके लिए मैं उनसे बात करूंगा कि बच्चों के लिए कैसे माहौल पढ़ने के लिए होना चाहिए अनुकूल। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे ये थे मनातू थाना प्रभारी गांव +2 उच्च विद्यालय में बच्चों को पढ़ाकर आ रहे थे। इनसे बात करके पता चला कि मनातू पुलिस पलामू पुलिस की जो है वो लगातार शिक्षा व्यवस्था पर भी नज़र है और जिस तरह की बातें सुदूरवर्ती क्षेत्र में शिक्षा को लेकर की जाती थी, कहीं ना कहीं पलामू पुलिस ने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को देखा और उस पर पलामू पुलिस जो है अब धीरे धीरे काम करना शुरू कर दी। उसी का नतीजा है जिस तरह से थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को जो है एक पुलिस के तरफ से एक कोचिंग का भी शुरुआत जो है किया जाएगा, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जाकर पढ़ सकेंगे। साथ ही साथ सर ने ये भी बताया कि बच्चों के गार्जियन उनकी भी एक ये मीटिंग करने वाले हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या ज़रूरत है, बच्चों की एक मानसिकता विकसित करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, उन सब पर भी पुलिस जो है वो काम करेगी। और भी पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे आप लोग? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। यस। कैसा पढ़ाते हैं वो? अच्छा, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में आप लोग को। अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग भी डेली क्लास करते हैं। यही सोचते हैं हम लोग का क्लास में टीचर नहीं है, यही सोचते हैं डेली सर आए हम लोग को पढ़ाएं। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं, समझ में आता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? तारो कुमारी। अच्छा, कौन से क्लास में है आप? 12। आप लोग के बीच जो है हम देख रहे हैं कि मनातू थाना प्रभारी ड्रेस में आते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं। कैसा लगता है आप लोग को कि एक थाना प्रभारी आके आप लोग को पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा लगता है हम लोग कि हम लोग के क्लास में केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, प्रिंसिपल सर हम लोग को पढ़ाते हैं। उसने खुद से सहायता हुआ कि हमारे थाना प्रभारी निर्मल उरांव सर पढ़ाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और अच्छा से समझ में आता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के जब तक मनातू में रहें तो सर पढ़ाते रहें और सर ने डिसीजन लिया है कि थाना में भी पढ़ाने की संडे को, और जब सर को टाइम मिलता है तब तक पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है? यस, बहुत अच्छा से समझ में आता है, विस्तार से पढ़ाते हैं। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में आपका भविष्य संवारने के लिए तैयार है। बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, बीएचएमएस, बीडीएस और कई अन्य कोर्स जो आपको करियर में सफलता दिलाएंगे। अनुभवी फैकल्टी और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ हम आपको विश्वसनीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करते हैं। न केवल पढ़ाई बल्कि सह पाठ्यचर्या गतिविधियां भी जो आपको एक समग्र विकास प्रदान करती हैं। आपका परिसर जीवन यादगार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा, प्रवेश आरंभ है। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें।